चलो लेट्स स्टैंड अप। आपके काफ कुर्सी को टच कर जाएं तो अच्छा, और आप थोड़ा आगे झुक जाओ। अपनी बाजुएं ढीली करना, आगे को लेके आना, बाजुएं ढीली करना, पीठ हल्की झुकी, हिप हल्का पीछे को, काफ कुर्सी को टच कर रहे हैं। देखना एक बाजू भारी एक हल्की, या एक की मूवमेंट जब हाथ बाहर घुमा रहे हैं तो एक इजी घूम रहा है, एक इजी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। एक की उंगलियां ज्यादा बेंट, एक की उंगलियां कम बेंट, ऐसा तो नहीं है। एक के कंधे में ज्यादा भार, एक के कंधे में कम भार, ऐसा तो नहीं है। दोनों छाती में सांस बराबर है, ऐसा चेक करना। हल्का घुटना, दोनों घुटने बेंड करना, और सिर और कंधा गोडे से भी आगे को निकाल देना। जब सिर और कंधा आगे निकाल दोगे तो हाथ पीठ के पीछे ले जाना। दोनों घुटने बेंट ही हैं, लेकिन घुटनों को एक दूसरे से जोड़ना मत। पीछे से, पीठ के पीछे से राइट हैंड ने लेफ्ट की रिस्ट पकड़ ली है। अब सिर और कंधा गोडे से आगे जाते हुए जमीन की तरफ जा रहा है। अब हिप को पीछे कुर्सी की तरफ लेके जाना। करते करते छाती थाइस पे लगा देना और वापस आ जाना। खड़े हो जाना। क्या ये बात समझ आई हमने क्या क्या किया? कोई बता सकता है हमने क्या क्या किया? दोबारा करते हैं। अपनी टांगों के काफ को, अपने हिप को पीछे करना ताकि काफ कुर्सी को चिपक जाए। दोनों हाथ और बाजुएं ढीली आगे को कर देना। आगे को करके चेक करने वाली बात यह है कि अगर मैं हाथ और बाजू बाहर को घुमा रहा हूं तो दोनों बराबर घूम रही हैं, या एक में मूवमेंट इजी है, एक में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट है। फिर अपना सिर और कंधा एकदम आगे, पैरों से भी आगे निकाल देना, और अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे, लेफ्ट हैंड ने राइट वाला रेस्ट पकड़ लिया। हल्का कोहनी ऊपर उठा सकते हो। फिर हमने घुटने बेंड किए, और घुटने बेंड करके छाती और सिर को पैर से और आगे निकाला। फिर हमने हिप को पीछे की तरफ धकेला तो लोअर बैक लंबी हुई। फिर दोनों हाथों का इंटरलॉक पीठ के पीछे ले लेना, और बाजुएं हाथ पीठ से ऊपर उठा लेना। चीची दोनों इंटरलॉक्ड रखना। ट्राइसेप और बाइसेप दोनों एक्टिव होंगे। कंधे कान से दूर नहीं जाएंगे, कंधे कान के बहुत नजदीक भी नहीं आएंगे। एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। हिप कुर्सी की तरफ, गोडा पैर की तरफ, हाथ सिर की तरफ, ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश, और पूरा राइट चेस्ट राइट साइड की तरफ ट्विस्ट ले लेना। हाथ भी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अगर छाती राइट जाएगी तो हाथ लेफ्ट जाएंगे। वापस आना और खड़े हो जाना। दोनों हाथ नमस्ते में, हाथ सिर के ऊपर। दोनों हाथ साइडों पे खोलना, घुटने बेंड करना, हाथ सिर के ऊपर रखना। हल्के हल्के घुटने बेंड कर रहे हैं, हाथ साइडों पे खोलना, हाथ सिर के ऊपर रखना। छाती आगे लेके आना, हाथ गोडे पे ले जाना,
बैठ जाना। कौन सी वाली बैक को लंबा किया? लोअर बैक को। और अपर बैक को क्या किया? नहीं किया। जब सिर और कंधे आगे गए तो क्या हुआ? अपर बैक लंबी हुई। जब अपर और लोअर दोनों लंबी कर ली, फिर उसके बाद क्या किया? फिर उसके बाद ट्विस्ट किया, राइट? हाँ, तो वो ट्विस्ट कौन से हिस्से को ट्विस्ट कर पाया? मिडिल बैक को। हमने अपर बैक लंबी कर ली, हमने लोअर बैक लंबी कर ली, हमारी मिडिल बैक हमने ट्विस्ट कर ली, राइट? अग्रीड? राइट साइड चेस्ट निकाल ली, अभी लेफ्ट साइड निकालना बाकी है ना? दोनों टांगे खोलना, जितनी कुर्सी चौड़ी है दोनों हाथ थाइस पे लगाना, आंखें हल्की बंद रख सकते हो या खोल भी सकते हो, चेहरे में हल्की मुस्कान रखना, अपने आप को प्रिपेयर करना। हम उठेंगे फिर से, अपनी एड़ियां कुर्सी को टच करी हुई हैं, कोहनियां हल्की बेंट रख सकते हो। हम उठेंगे, उठने की एक्टिंग कर रहे हैं और फिर उठेंगे, उठेंगे और उठेंगे, बस उठ जाएंगे अब। और हिप कुर्सी से कितना ऊंचा होगा? कोई एक हाथ जितना। अपना हिप से कुर्सी के बीच में एक हाथ का गैप होगा, बस ऐसा, इतना ऊपर उठ के फिर ऊपर उठे, फिर बैक थाई एक्टिव हुआ, फिर और ऊपर उठे हुए, फिर दोनों हाथों का इंटरलॉक, दोनों टांगे मिलाई, पीछे से इंटरलॉक। देखो, एक बार मेरी राइट चीची बाहर है, दूसरी बार मेरी लेफ्ट चीची बाहर है। इंटरलॉक ऐसे बनाना कि अब की बार दूसरी चीची बाहर हो। जब मैं चीची चेंज कर रहा हूं तो मैं अंगूठा भी चेंज करूंगा। ये अंगूठा भी चेंज हुआ, है ना? अग्रीड? लेफ्ट वाली चीची मैंने बाहर रखी, अपनी अपनी चेक करना। अंगूठा भी चेंज किया, पहली उंगली और चीची और अंगूठा तीनों को फोकस में रखा हुआ है। हाथ हिप्स के भी नीचे, हाथ हिप्स के भी नीचे, घुटने बेंड किए। अभी हाथों से बाजू को किसी को कोई धक्का मत मारना, बस घुटने बेंड है, टांगे सीधी करना। अब दोनों हाथों का इंटरलॉक बनाए रखना, हाथ नीचे की तरफ, हिप से भी नीचे, हाथ हिप से भी नीचे। वापस आना, नाइस नाइस नाइस। दोनों टांगे हल्की खोलना, घुटने बेंड करना, छाती एकदम थाई पे लगा देना और बाजू में उठा के कंधे के ऊपर, घुटनों में गैप जितना कुर्सी चौड़ी। हिप बैठ सकता है कुर्सी को टच करने के लिए, लेकिन करवाना मत। और छाती टर्न करना लेफ्ट साइड, जिसने पहले लेफ्ट किया था अभी वो राइट कर लेना। और हाथ किधर जाएंगे? ऑपोजिट। अगर छाती राइट जाएगी तो हाथ लेफ्ट, अगर छाती लेफ्ट तो हाथ वापस आना, दोनों हाथों का नमस्ते सिर के ऊपर। राइट फुट बाहर की तरफ निकालना, हाथ सिर के ऊपर नमस्ते में रहेगा। वापस आना, लेफ्ट फुट बाहर निकालना, वापस आना, बैठ जाना। अब बताओ और क्या ट्विस्ट हुआ, कौन सा हिस्सा एक्टिव हुआ, कौन सा इनएक्टिव हुआ, बताओ। शोल्डर्स भी हुए ना यूज। एंड हाउ अबाउट नेक? मैम नेक क्यों? करो, थोड़ा ऊपर रह जाओ, ट्विस्ट तो करते। नेक में नहीं पता लगा, आया ना? ये नेक यूज हुआ ना? नहीं हुआ, नेक यूज हुआ, किसी किसी को नहीं हुआ। लेट्स डू इट वन मोर टाइम, सारे लोग करते हैं। प्रांजल हुआ? ये वाला नेक नहीं यूज हुआ क्या?
इसका मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट और लो। हाँ हाँ, नहीं था, कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं चेक करूंगा, बाकी सारे लोग करते हैं। लेट्स डू इट। ओके, सब जगह आ रहा है, कोई बात नहीं, लेट्स डू इट, एक बार और करते हैं। हाँ गुम्मत, ठीक है, बताओ स्टेप 1 क्या है। दोनों टांगे खोली, पहला, ये पहला स्टेप हो गया। ठीक, अब घुटने हल्के बेंड करो जरा। ठीक, फिर वापस आओ, दोनों हाथों का इंटरलॉक लो, आगे से आगे से आगे से आगे से, हाथ ऊपर ले जाओ। ठीक, घुटने बेंड करो, बेंड करो, बेंड करो, बेंड करो, छाती एकदम आगे की तरफ ले आओ। अब जब पैरेलल टू द फ्लोर हो जाओ तो हाथ कमर पे ले जाओ, कमर से हाथ पीठ के पीछे ले जाओ, पीठ के पीछे ले जाके कंधे और सिर पहले आगे, सिर से आगे लेके आओ। अब हिप पीछे ले जाते हुए गोडा बेंड कर लो, दोनों काम करना। हाथ ऊपर उठा लो, कंधे के एकदम ऊपर ले लो, एकदम कंधे के ऊपर ले लो हाथ। अब मुठियां, जो हाथ की हथेली है वो कोशिश करो, सुनो सुनो सुनो, गलती समझ में आया, गलती समझ में आया, आओ वापस आओ, ये है गलती, गलती, हाँ, ये मत रखो, ऐसे रखो, बस ऐसे, मुट्ठी बंद करके, फिस्ट, फिस्ट दोनों हथेलियां एक दूसरे को टच करते हुए। ओके, हम लोग, कई लोग ऐसा कर रहे हो, इसी कारण से क्या है, वो नेक यूज नहीं हो रहा, इसी कारण से सिर्फ साइड वाला बैक यूज हो जा रहा है। ओके लेट्स ट्राई, बात समझ में आई, चलो आओ लेट्स ट्राई। जिसको अंगूठियां पहनी हुई है वो अपनी अंगूठी आगे पीछे कर ले, उसको चुभे ना, कुछ सेकंड के लिए उतारनी है, उतार दे। ओके चलो लेट्स ट्राई। सुनो स्टेप, सुनो स्टेप क्या है, कंधा और सिर पहले गोडे से आगे जाएगा, जब गोडे से आगे जाएंगे तो हाथ एकदम पीछे रहने के लिए कंफर्टेबल हो गए, एक्टिव होने शुरू हुए, फिर घुटना बेंड किया और बेंड करके हिप पीछे लेके गए, फिर टांगे, भैया सिर आगे निकालो, आगे 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 को, और आगे को, और आगे को, और आगे को, यस, फिर हाथ, हाथ की हथेली का फिस्ट एक दूसरे से टच रहेगा, फिर हाथ ऊपर उठाना, कंधे के ऊपर उठा सको, हथेली मत खोलना, और फिर अपने दोनों हाथ राइट साइड लेके जाना, अपने आप छाती लेफ्ट चली जाएगी। हाँ, और हाथ को कंधे की तरफ रखना, ऊपर की तरफ, यस, और फिर वापस आ जाना, वापस आके दोनों हाथ खोलना, खोल के नमस्ते में ऊपर लेके जाना, ऊपर ले जाके हाथ छाती के सेंटर में, और वापस आना। बताओ सर, बस वही हमने उसको नहीं खोलना ना, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू इंश्योर। हाँ आया, ठीक है, राइट हो गया ना, अभी लेफ्ट, अभी बात समझ आई, कोई रह गया अभी? शुड आई डेमोन्स्ट्रेट अगेन वंस, ताकि आप लोग थोड़ा छोटी छोटी चीजों को रिलेट कर पाओ। और वो मेरे चॉइस है, मैं टांगे कितनी खोलूं। अब क्या कर रहे हो आप लोग, ये कर रहे हो, कितना बंद रखना है मेरे चॉइस है, यहां रखूं, ये रखोगे तो नेक बंद हो जाएगी। अपनी चॉइस है, गुड्डे खोल लो, नीचे जाने में और हेल्प मिल जाएगी। चलेगा चलेगा, फिर पीछे जा, अब पीछे जाना इज अ काउंटर एक्शन,
है ना? करें दूसरी साइड, करें दूसरी साइड करें। सी दिस इज व्हाट आई एम मेकिंग। मामूली अगर खोलना पड़े उसको खोल लो और वो चेंज वहीं पर डिसाइड करो, करते करते डिसाइड करो। यहां रखूं, थोड़ा और क्लोज करूं, फिस्ट जोड़ लूं, थोड़ा और खोलना पड़े, इट्स ओके, कोई थंब रूल नहीं है। मेरा कंफर्ट, मेरा नेक जॉइंट, मेरा पीठ कितना मुझे अलाउ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है, ये भी है। करें, चलो अदर साइड करें। दोनों हाथ कमर पे रखना, टांगे वाइड खोलना, और वाइड खोलना, और वाइड खोलना, कुर्सी से भी वाइड खोल लेना। राइट पैर बाहर घुमाना, वापस आना, लेफ्ट बाहर घुमाना, वापस आना। दोनों टांगे कुर्सी जितनी चौड़ी खोल लेना, कम कर लेना। दोनों हाथों का इंटरलॉक करना, छाती के सामने से हाथ ऊपर लेके जाना, खींचना। हाँ, चीची चेंज कर सकते, खींचना, हाथ ऊपर की तरफ लेके जाना, दोनों टांगे जोड़ देना, पैर के साथ पैर मिला देना, घुटने बेंड कर देना, हिप पीछे ले जाना, घुटनों में हल्का गैप रख सकते हो। बस हाथ पीठ के पीछे ले जाना, कंधे और सिर मेरी तरफ आगे को लेके आना, हिप नीचे को लेके जाना, घुटनों को भी सॉफ्टली पैरों तक आने देना। पैर की उंगली का प्रेशर लेना पड़े तो घुटना लोड ले लेगा, ध्यान रखना। हथेली बहुत ज्यादा मत खोलना, हाथ ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करना जितना उठा सको। अपना सिर और छाती मेरी तरफ लेके आना, छाती बाहर निकालना, हाथ पीछे को खींचना हिप की तरफ, और फिर हाथ ऊपर उठाना। उठाने के बाद दोनों हाथ लेफ्ट ले जाना, छाती राइट चली जाएगी। गुड। छाती राइट लेके चले जाना, फिर वापस आना और साइड चेंज करना। छाती को टर्न करने की कोशिश है हमारी, छाती को टर्न करने की कोशिश है हमारी। हल्का पीठ से भी ट्विस्ट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। और हाथ कंधे के पास लेके आने की भरपूर कोशिश है। फिर वापस जाना और वापस जाके ऊपर उठना, ऊपर उठ के दोनों हाथ का नमस्ते करना, नमस्ते करके खींच के ऊपर लेके जाना, ऊपर ले जाके थोड़ा बैक बेंड लेना, बैक बेंड लेके वापस आना। आई बात समझ? सुरुचि मैम बात समझ आई? स्कोप था ना, हाथ ऊपर ले जाने का स्कोप था ना? नहीं लेके जा रहे थे ना सर? नहीं लेके जा रहे थे ना? जा नहीं रहे थे, मेरे धक्के मारने के बाद में जा पाए। वो है, वो स्कोप है, हम नहीं खोल रहे। ट्विस्ट लिया, हाँ 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 हाँ, हो सकता है, हल्का हो सकता है, गैप बढ़ जाए। हाँ हाँ, वो कितना भी खोल लो ना। देखो जब मैं नीचे जा रहा था मैं जानबूझ के खोल पा रहा था। हाँ तो वो वही तो एडजस्टमेंट है, वो ऑन द स्पॉट की एडजस्टमेंट है। मैं और ज्यादा खोल सकता हूँ क्योंकि मैं और डीपर जाना चाहता हूँ। आप भी खोल सकते हो, दैट्स समथिंग विच वी आर लर्निंग। करेक्ट। फर्क सिर्फ इतना कि अगर खड़े खड़े करेंगे तो नी लोड लेगा, अगर बैठ के करेंगे तो अंदर वाला थाई लोड लेगा। हाँ, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे भी है। हाँ, अभी करेंगे, अब अगला करेंगे, अगला करेंगे। अभी आना चाहिए। दोनों टांगे जोड़ना, दोनों हाथ खोलना। चल बच्चे, हाँ आगे आ जा थोड़ा सा। चलो,
हाथ की पहली उंगली और अंगूठा खोल के रखना, हथेलियां सामने की तरफ, देखो ऐसे कर लिया, घुटने बेंड किए, हाथ हिप्स पे ले गए, हिप जॉइंट, टांगे सीधी कर ली, काफ कुर्सी को टच कर गया, बैक थाई, हाथ काफ, हाथ एंकल, हाथ जमीन पे, एड़ियां उठा लेना, सारा लोड कंधा ले रहा है, कंधे को रिस्ट की तरफ आगे आने देना, हिप को कंधे की तरफ आगे आने देना। जब कंपन शुरू हो जाए तो समझ लेना आपने हल्का वापस जाना है। एक बार देखना मेरी तरफ किसी को डाउट हो तो, कब बाजुएं कांपनी शुरू करेंगी, जब मैं हिप से वेट पूरा इसको दिया रिस्ट को, अब उसको एक्सेस कर दिया, ये एक्सेस हुआ, यहां गए सब स्टेबल हो गया, यहां गए और स्टेबल है। अब यहां पर अपर बैक एक्टिव हुई, कंधे एक्टिव हुए, देखो प्रांजल कंधा रिलीज हुआ, छाती आगे को निकालना, पर याद है ना हमने क्या नहीं करना, वाइब्रेट ना करे, 2 घुटने बेंट रख सकते हो, 3 हिप पीछे की तरफ है, 4 लेकिन कंधा क्या कर रहा है, रिस्ट की तरफ आना चाह रहा है ना, कितना लेके आऊं, जब हिप और कंधे का लेवल निकल के आ जाए तो हिप को गोडे की तरफ ले जाते वापस कुर्सी पे बैठ जाना। दिया मैम, आर यू कंफर्टेबल? पेन तो नहीं है तो बताओ, सो दैट आई कैन एड्रेस इट। एनीवन? हाँ यस, हम वहीं पे है, लेकिन तब तक जब हमने गोडे बेंड करने शुरू किए, जब हमने गोडे बेंड नहीं करके और हाथ नीचे लेके गए थे तो हिप और बैक थाई यूज हो रहा था। शोल्डर्स एक्सटेंसिव यूटिलाइजेशन में, शोल्डर में पेन नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। अगर किसी को आए मुझे बताओ, क्योंकि मैं आपको करके दिखा रहा हूं। आपने हाथों का वेट कितना दिया उस पर डिपेंड करेगा। अगर हाथों को वेट बहुत ज्यादा नहीं दोगे तो फिर से करो, मेरे साथ मेरे सामने करके दिखाओ, चलो। तो नीज पे प्रेशर आ रहा है तो एक फोल्ड करना है। दूसरा, हिप का मूवमेंट क्या है, हाउ मच इज हिप लोडिंग द नी, थोड़ा हिप पीछे ले लो, हिप नीचे ले लो, हिप आगे ले लो, तीनों जगहों पे ऑप्शन है आपके पास में, हिप पीछे, हिप नीचे, हिप आगे। आगे करेंगे गोडा और ऐसा हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा, हिप ऊपर उठाएंगे गोडा ऑब्ट्यूस हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा, राइट। वो मेरी चॉइस है, गोडा पैर की तरफ रखूं या गोडा पीछे करूं, यही तो सीखना है, और क्या सीखना है, हाउ एल्स वी विल बी एबल टू हेल्प आवर सेल्फ, यही सीखना है। ओके, शुड वी ट्राई वन मोर टाइम, चलो सारे लोग करो, आई विल चेक। दोनों हाथ अपनी कमर पे रखना, कमर से अपने फ्रंट थाई पे लेके आना, फ्रंट थाई को थोड़ा थोड़ा सहलाना, अपनी टांगों के अपनी कुर्सी को ऐसा करना कि हिप पीछे निकाल के काफ टच हो जाए, फिर हाथ अपनी हिप के पास रखना, हिप के पास उसको हल्का हल्का रब करना, रब करके घुटने बेंड करना, हाथ थाई पे ले जाना, हाथ बैक थाई पे ले जाना, काफ पे ले जाना, काफ से एंकल पे ले जाना, एंकल से अपने पैरों पे ले जाना, हाथ एकदम आगे ले आना। हाँ बस यही रुक जाओ। अब मुझे कंधे को पहले स्टेबल करके दिखाओ, अनस्टेबल चेक करना और फिर स्टेबिलिटी पे जाना। सारे लोग पहले अनस्टेबल करके दिखाओ, जहां हेड और कंधा वाइब्रेट होने लगे वो वहां उससे एक एक इंच भी आगे मत जाना, वापस आ जाना, और फिर अपनी वो जगह ढूंढना। जहां पे वो जगह मिल गई वहां पर साइड वाली बैक चौड़ी हो जाएगी, हाथ खोलने पड़े तो थोड़े से खोल लेना, हाथ खोलने पड़े तो थोड़े से खोल लेना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से। फिर
जितना कंधा आगे आया उतना हिप पीछे गया। देखो हिप पीछे गया तो साइड की बैक चौड़ी हुई, देखो हुई। अब घुटने बेंड कर सकते हैं, हिप और गोडा आगे की तरफ लाया जा सकता है, बेंड करा जा सकता है। और हाथ पीछे, गोडा पहले बेंड करो, फिर हाथ पीछे ले जाते कुर्सी पे बैठ जाओ। पहले गोडा बेंड करना जरूरी है। यस 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 यस। देखो बताओ, हाउ आर यू गाइस? समझ आई बात? समझ आई भैया? बात समझ आई सर? All good, all clear? What all regions are we able to use again? Front thigh and sir, and calf, shoulder, and how about belly and side knees? Side knees मतलब ये वाले हिस्से, बेली अंदर चला गया, कुछ नहीं हो। इसका मतलब यह है कि हमने नी को एक्यूट नहीं करा। नी को एक्यूट करें तो नी इन वाले मसल्स को पूरा स्ट्रेच कर देगा। इनको आप यहाँ पे हो और यहाँ पे हो, मैं यहाँ पर भी और यहाँ की भी बात कर रहा हूँ। इनर थाई आउटर थाई। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। कुर्सी पर बैठे, अपने गोडे उतने खोलना जितनी कुर्सी चौड़ी है, पैर को गोडे के नीचे ले जाना। अंदर से देखूं तो पैर दिखे, लेकिन गोडे से देखूं तो पैर ना दिखे। अगर मैं घुटने के ऊपर आंख ले जाऊंगा तो पैर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर अंदर से देखूंगा तो पैर दिखेगा। नंबर 1। नंबर 2, पैर के पंजे को अंदर मत घुमाओ, सीधा रखो। आप अंदर घुमा रहे हो, अंदर मत घुमाओ, सीधा रखो, एकदम सीधा रखो। मैम देखो, चीची उंगली को ऐसे गोल करके कर रहे हो, गोल मत करो उसको। ओके, मामूली अगर पैर या गोडा अंदर करना पड़े तो कर सकते हो, अपनी अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली। राइट भैया, गोडे एक दूसरे की तरफ नहीं रहेंगे, गोडे और हिप और पैर तीनों एक लेवल में है। फिर गोडे सहलाए, गोडे सहलाए, पैर के पंजे उठाए, एड़ी उठाई, गोडे सहलाए, पैर के पंजे उठाए, एड़ी उठाई, उठ गए, हाथ एकदम एंकल्स के पास ले गए, एकदम एंकल्स के पास। अब बताओ क्या एक्टिव है? अब बैक को काव बनाओ, चलो अपर बैक का काव बनाओ। अब बताओ क्या एक्टिव है? अरे हाउ अबाउट बैक शोल्डर, हाउ अबाउट साइड बैक? हैमस्ट्रिंग एक्टिव नहीं होनी चाहिए ज्यादा। धीरे धीरे टांग सीधी करो, देखो चेक करो कितना हिप पीछे रखोगे हैमस्ट्रिंग एक्टिव होगी, कितना हिप न्यूट्रल करोगे हैमस्ट्रिंग कम एक्टिव हो। टॉक टू मी अबाउट अपर बैक। अपने हाथ एकदम एंकल पे रखे हुए हैं, इंप्रेशन होना चाहिए। गर्दन ऊपर तो नहीं देख रहे, हाथ आगे ले आओ एकदम मैट के एज पे। अब बताओ बेली कहाँ है? चेन चेस्ट की तरफ है, कर लो। मामूली एड़ी उठाओ, हैमस्ट्रिंग सॉफ्ट हुई। अब टांगे सीधी करो, एड़ी उठाए रखो, टांगे सीधी करो। हिप एड़ी की तरफ मत रखना, थोड़ा उंगली की तरफ रखना। हैमस्ट्रिंग सॉफ्ट है ना? सॉफ्ट सॉफ्ट में एड़ी जमीन पे लगा दो, घुटने बेंड करो और वापस आ जाओ। क्या हुआ? ऐसे ऐसे शक्ल बना के बैठ गए हो जैसे पता नहीं क्या तोड़ मोड़ करके आ गए। नहीं है, यहां तक की बात समझ आ गई। एक बात और समझो, एवरीवेयर इट्स अ चॉइस। आपने बोला हैमस्ट्रिंग एक्टिव है, फिर मैंने बोला हैमस्ट्रिंग को एक्टिव नहीं चाहिए, आपने बोला इंप्रेशन है,
मैंने बोला ठीक है इम्प्रेशन है, अब एडी उठा लो, इम्प्रेशन भी चला जाएगा, चला गया। लेकिन जाने के बाद जब मैंने जब मैंने एडी लगाई तो इम्प्रेशन वापस तो नहीं आया ना? क्यों? क्यों? दैट्स अ चॉइस, मैं कैसे बॉडी एंगेज करूं टू गेट दैट डिजायर्ड रिजल्ट। क्योंकि मसल अगर बोन के साथ कनेक्शन में जाता है तो वो आपको टीयरिंग स्ट्रेचेस नहीं देता, जो हम लोग आमतौर पे आ ओ ई करके मजे लेते हैं, उससे कोई फायदा नहीं आ रहा। बोन का मसल के साथ यूनियन उसकी नेसेसिटी है। हम क्या करते हैं, जब उसको खींचते हैं तो मसल बोन से दूर चला जाता है, राइट? तो उसका टेम्पररी बेनिफिट आता है, उसके साइड के जो टेंडन्स होते हैं उसके अंदर में ब्लड फ्लो थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन इतना खींच देते हैं कई बार कि वो टेंडन भी टीयर कर जाता है, राइट? उसको अपने आप करना आता है ना। चलो, दोनों हाथ से राइट वाले पैर का पंजा पकड़ना, और अब मुझे बताना कि पैर को क्या चेंज आ रहा है अगर मैं ऐसा कर रहा हूं। तो फुट के जो टॉर्सल्स हैं, मतलब पैर की उंगलियों के नीचे जो तलवा है वो क्या चेंज कर रहा है, और उसके कारण बेली क्या चेंज कर रही है, वो दोनों चीजें बताओ। मैंने दोनों हाथों से पैर की उंगलियां पकड़ी हुई हैं, अंगूठा भी पकड़ा हुआ है। अब बताओ कि उससे चेंज क्या आ रहा है। पैर हाथ को धक्का मारेगा या नहीं मारेगा? बताओ, पहला क्वेश्चन। मारेगा। अगर पैर धक्का मार रहा है तो जो टो के नीचे वाला माउंड होता है वो जमीन की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? कुर्सी पे रखो, कुर्सी पे रखो। हाँ, जाना चाहिए। जब अगर वो नीचे गया तो पैर की पगथली अंदर आएगी या नहीं आएगी? बाय डिफॉल्ट। अगर पैर की पगथली अंदर आ गई तो बेली क्या कर रहा है ये बताओ। पगथली, फुट पाम, ये सेंटर ऑफ द फुट, ठीक है। अब बताओ, पेट क्या कर रहा है? पेट अगर कुछ नहीं कर रहा है इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे। आपने हाथ से पैर की उंगली को पकड़ के ऊपर खींचना है, अंदर जाना चाहिए वो। पेट की सांस तेज है, वापस आ, वापस आ, कम बैक। वो नहीं चाहिए, वो एंजाइटी है। इसका मतलब ये है कि आपने जो हाथ से धक्का मार रहे थे वो नहीं कर भैया, पूरा पेट में आएगा, पूरे पेट में आएगा। अभी देखते हैं, दूसरी साइड भी करके देखते हैं। और क्या कह रहे हो आप? कोई बात नहीं, कोई बात। दैट्स अ गुड ऑब्जर्व। अपने को वो अप्रिशिएट नहीं करना, अपने को वो तेज तेज अंदर बाहर नहीं होने देना। इट्स ओके, ओके। चलो दूजे पासे कर दे। दूजे पासे ने पूछते हैं की कहना। देखो भैया, देखो, आंखें बहुत ज्यादा बंद मत करो, आईब्रोज को लोड मत करो। अगली बात, ये जो पैर की एड़ी रखी उसको थोड़ा हाफ ऑफ द फुट कुर्सी पे ले जाओ। क्या हो गया? अब दोनों हाथों से लेफ्ट वाला फुट पकड़ लिया। अब बताओ, पैर की उंगलियां ऊपर खींचूं कि ना खींचूं? खींचूं। पैर की उंगलियां ऊपर खींचने के बाद पैर के अंगूठे के नीचे के माउंट जमीन की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। सोल पे अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेच है तो उसको सॉफ्ट करो, टेक अ चॉइस, उसको सॉफ्ट करो, बहुत ज्यादा स्ट्रेच मत दो, सॉफ्ट करो उसको। अब जब ऐसा हो जाए तो देखो, हिप जॉइंट और बेली क्या कर रही है? हिप बेली की तरफ तो नहीं है, हिप कुर्सी के अंदर है। दोनों पैर ऊपर उठा के बैठ जाना, हाथ कहां पे? बेली में, हाँ, अंदर भी था और स्पेस भी था।
अभी कैसा कुचू मुचू हो रहा था अभी? हाँ, नहीं होने दिया, होना शुरू होने लगा था। मेक इट मॉडरेट, वो जाना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना भी नहीं जाना चाहिए कि उसको खराब कर दे। दोनों हाथ कुर्सी पे रखना, बैठ जाना, वापस उठना, टांगे सीधी करना, पैर की उंगलियां खींचना, हाथ कुर्सी की सीट पे रखना, टांगों में गैप उतना जितने हिप चौड़े, घुटने बेंड करना, हिप नीचे की तरफ, आगे की तरफ। बाइसेप एक्टिव है कि नहीं है बताओ? बाजू सीधे हैं, हिप बाइसेप एक्टिव है कि नहीं है ये बताओ पहले। कैसे एक्टिव है? जितना हिप आगे लेके जाऊंगा बाइसेप एक्टिव हो जाएगा। अब उसको उतना लेके जाना कि हिप और पैर दोनों जमीन पे, मतलब पैर जमीन पे आ जाएं। अब रिस्ट पे क्या लोड है, कौन से नी पे लोड है बताओ? तो बैलेंस करो, उसको बैलेंस करो जल्दी। अब हिप चेक करो, हिप वापस आओ छेती छेती। क्या एक्टिव था, ये वाला या ये वाला? ये वाला एक्टिव था। ट्राइसेप एक्टिव था? नहीं, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये वाला नहीं, ये प्रोमिनेंट चाहिए। थोड़ा एक्टिव ये भी होगा, प्रोमिनेंट ये चाहिए। लिटिल बिट ऑफ ट्राइसेप। टांगे सीधी करना, वापस लेके जाना, घुटना बेंड करना, ऊपर लेके जाना, टांग ऊपर उठाना, वापस आना, लेफ्ट हैंड से राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। साइड पे खोल रहे हैं सर, साइड पे, सामने नहीं है, साइड पे है। पैर का पंजा बाहर मत घुमाओ, सीधा रखो, सीधा सीधा। हाँ हाँ, राइट लेफ्ट करते जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नाइस। कुर्सी से आगे आ जाना, कुर्सी पे वापस बैठ जाना, खड़े हो जाना। ठीक हो गया? सो फार सो गुड। लेग्स आर गुड। देखो वो जो कंपन, थकान, वो सब चली गई। सी योर लेग्स, नी सॉफ्ट हुए, सी योर लेग्स। बहुत, हाँ बोलो बोलो। अगर क्रैम्प्स हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिट क्या होगा? विद इन 1.5 2 आवर्स लेग्स लाइट होनी शुरू होगी कि नहीं? दैट्स अनदर वे टू इंटरप्रेट। दोनों टांगे खोलो, पहली उंगली को गोल करो, बाजुओं को क्रॉस करो, हाथ माथे पे लगाओ, हिप एक्टिव करो, हिप को अंदर स्क्वीज करना, देखना मेरी तरफ, हिप को अंदर स्क्वीज करके देखना, कर पा रहे हो? बाजुएं सिर पे ले जाना, सिर पे ले जाना, बाजुएं सर के पीछे ले आना, सिर के पीछे ले आना। टांगों में हल्का गैप रखना, लेकिन टांगे एक दूसरे के नजदीक रखना। सेकंड फिंगर को, मिडिल फिंगर को अंगूठे के टिप पे जोड़ना, दूसरी और तीसरी दोनों को जोड़ना खोलना, जोड़ना खोलना। मुद्रा का नाम बताओ क्या है? मुद्रा का नाम? अपान नहीं है ये, और हाँ, ये हार्ट मुद्रा है। कर सकते हो। इट इज लाइक सेइंग you wake up someone and you go and cuddle and you say it's wake up time, it's wake up time, it's wake up time। जैसे आपका अलार्म क्लॉक बजता है, आप स्नूज करते हो, धीरे धीरे आप अपने सिस्टम को एक्टिव करते हो, है ना? टांगे खोलो, हम भी एक्टिव कर रहे हैं,
हार्ट को बोल रहे हैं वेकअप टाइम। सर पहली उंगली गोल करके रखनी है। हाँ, तीसरी उंगली और दूसरी उंगली जोड़ रहे हैं, खोल रहे हैं, चौथी को कुछ नहीं कर रहे। राइट वाला पैर बाहर घुमाना। देखो ऐसा करने से, छोटा एग्जाम्पल दूं, अगर अगर किसी ने अपना स्टेट ऑफ माइंड जाना हो कुर्सी पर खड़े होने से पहले, थोड़ी थकान, थोड़ा हल्का स्ट्रेस था, वो चला गया या है? वापस आओ, दूसरे पासे जाओ, थोड़ा आगे झुक के रखना, वापस आओ, तीसरी उंगली जोड़े रखना, दूसरी केवल। जब सुबह सुबह उठते हुए नींद ना खुल रही हो तो सेकंड फिंगर को थोड़ा सा बंद खोल कर लेना, अपने आप वो खोल देगा आपको। केवल सेकंड फिंगर को। थर्ड जोड़े रखो भैया, थर्ड जोड़े रखो, बाजू ऊपर लेके जाना, हाथ पीछे की तरफ लेके जाना, घुटने हल्के बेंड करना, हल्के हल्के, बस हल्के। राइट साइड टर्न कर लेना, लेफ्ट साइड टर्न कर लेना, फिर टर्न कर लेना, फिर टर्न कर लेना, दोनों हाथ जोड़ना। सेकंड फिंगर कॉन्स्टेंटली बंद खोल बंद खोल। सेकंड फिंगर किसकी होती थी? कौन सा एलिमेंट था सेकंड का? सेकंड का एलिमेंट क्या था? चुप, स्पेस। दोनों टांगे खोलना, हाथ छाती के पास, फिर से राइट साइड की तरफ टर्न करना, बाजुएं नीचे लेके जाना, दोनों हाथ का नमस्ते आगे की तरफ, साइड चेंज करना, काफ लंबा करना, राइट वाला, बाजुएं पीछे की तरफ। सेकंड फिंगर कॉन्स्टेंटली बंद खोल कर रहे हैं, हम हर हिस्से को थोड़ा थोड़ा स्पेस दे रहे हैं। साइड चेंज करना, लेफ्ट वाला काफ लंबा करना, हल्का घुटना बेंड करना पड़े, राइट वाला कर सकते हो, वापस आना। सेकंड फिंगर कॉन्स्टेंटली थोड़ा आगे झुकना, वापस आना, दोनों हाथ नमस्ते करना, आगे झुकना, हाथ थाइस पे लेके जाना, हल्के पैर कुर्सी से आगे, काफ कुर्सी को टच करना और देखना। जब स्टार्ट किए थे तो बाजुएं कैसी थी, अभी बाजुएं कैसी हैं? शोल्डर्स, आर्म्स सब लाइट हुए, मूवमेंट इजी हुई? हाँ, आ रही है ना? आ जाओ, फिर वापस आ जाओ, नीचे मत जाओ ज्यादा। हाथ हिप्स के पीछे रखो, हाथ लोअर बैक पे रखना, कुछ यहाँ पे हल्का हल्का उसको मसाज देना। दोनों हाथ की हथेलियां उसके ऊपर ही रख लेना, दोनों टांगों में हल्का हल्का खोलना जोड़ना, हल्का हल्का खोलना जोड़ना, हल्का हल्का खोलना जोड़ना, दोनों हाथ नमस्ते में सामने की तरफ लेके आना, बैठना। ठीक हो गया? दोनों हाथ थाइस पे रखना, जॉ ढीला रखना, दोनों हाथ नमस्ते में जमीन की तरफ, हथेली खुली रहेगी, सिर्फ उंगलियों के टिप आपस में मिल रही है। दोनों टांगें दोनों हाथों को दबा देंगे, दोनों टांगे खोल देना, टांगे सीधी कर देना, हाथ गोडे पे रख के थोड़ा आगे झुक जाना, लंबा इनहेल लंबा एक्सहेल, दोनों हाथ नाक के पास ले लेना, नमस्ते में गोडे खोल देना, बटरफ्लाई में हाथ रख लेना थाइस पे, एनल ब्रीथ करेगा, राइट लेग जमीन पे रखना, लेफ्ट राइट के ऊपर चढ़ा देना चौकड़ी में, वापस आना, राइट लेफ्ट के ऊपर चढ़ा देना चौकड़ी में,
गोडा कितना नीचे कितना ऊपर रखें वो अपनी चॉइस है। वापस आना, दोनों टांगें जमीन पे, पैर जमीन पे, दोनों हाथ नमस्ते जमीन की तरफ, हाथ छाती पे, चिन थोड़ा सा डाउन है। ओ दोनों घुटने मिलाना, दोनों हाथ जोड़े नमस्ते में, कोहनियाँ बाहर की तरफ, कोहनियाँ साइड की पीठ को लंबा करेगा। दोनों हाथ ऊपर की तरफ नमस्ते में लेके जाना, दोनों हाथ खोलना, बाजू में फैलाना, हाथ की हथेली फैलाना, हाथ सिर के ऊपर लगाना राइट वाला, लेफ्ट वाला टच मत करवाना, फिर राइट हटाना, लेफ्ट टच करवा देना, फिर दोनों हाथ खोल के हाथ नमस्ते में। ओम का ओ छोटा है, अंग और म बड़ा है। ओम। हाथ ठोड़ी के पास ले आना नमस्ते में, आगे झुकना, ऐसा प्रे करना, मे वी ऑल लिव गुड, हम सब खुश रहें, सुखी रहे, स्वस्थ रहें, एक दूसरे के सहयोग में रहें। हमारे गुरुजन, माँ बाप, पूर्वज जहाँ जहाँ हो खुश हो, बच्चे, भाई बंधु, दोस्त, व्यापारी, समाज, धरती के, आकाश के, जल के, वायु के, पताल के, हर जगह के दृश्य दृश्य कोई भी जीव जिन्हें हम देख पाएं, महसूस ना कर पाएं, सब, रेंगने वाले, उड़ने वाले, तैरने वाले, सब मेरे अंदर मेरे बाहर, सब मेरे सहयोग में रहें, मेरे सुख में अपना सुख ढूंढें, मैं उनके सुख में अपना सुख बनाऊं, वो मुझे स्वस्थ रहने में मदद करें, मैं उनको स्वस्थ रहने में मदद कर पाऊं। May all of us live good. May all of us live happy. May I live good. May I live happy. Good. Any doubts you have, we can address. Any issues you have, we can address. फिर से एक बार माउंटेन में जाना, माउंटेन से हल्का प्लैंक, माउंटेन प्लैंक, ऐसा करना।